यसु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में रहमन टीवी के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं पास्टर परवेज़ पी जॉन रहमा चर्च गांव राम का खूह में पासबानी खिदमत करता हूं और आज मैं आपके दरमियान आया हूं ताकि खुदावंद के कलाम में से हम क्रिसमस के हवाले से देखेंगे। और मैं आज आपके दरमियान जो खुदा के कलाम में से बयान करना चाहता हूं वो ये है कि उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ आए। आए हम सबसे पहले खुदावंद के पाक कलाम में से देखें। अहद अतीक में से जसाया नबी का सहीफ़ा उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत देखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा, और बताया गया है कि उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका मतलब है कि खुदा हमारे साथ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। हम जिस दुनिया में रहते हैं इस दुनिया के अंदर सबूत मांगना पसंद करते हैं। सैक्रामेंटों से ये निशान और मोहरें लगाकर हम पर खुदावंद ने मेहरबानी की है। देखें कि खुदावंद बदों और नाशुकरों पर भी कैसा मेहरबान है। आखिर बादशाह को कहा गया कि तू कोई अपने लिए निशान मांग। निशान मांगने का मतलब ये था कि तू अपने खुदा पे भरोसा कर। लेकिन उसने क्या किया? उसने कहा कि नहीं, मैं खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। इसका मतलब यह था कि उसे खुदावंद इस्राएल के बुजुर्ग बादशाह पे यकीन नहीं था, बल्कि उसको असूर की फ़ौजों पे और इरामियों पे भरोसा था। क्यों खुदा ने कहा कि तू निशान मांग अपने लिए? अगर हम कुज़ात की किताब उसके 6 बाब और उसकी 37वीं आयत के अंदर देखें तो खुदा ने जदाऊन को भी कहा कि तू मांग अपने लिए कोई निशान मांग। तो उसने ऊन को मांगा कि खुदावंद इस ऊन पे ओस पड़े, और खुदावंद ने बाकी सारी ज़मीन को खुश्क रखा और उस ऊन पर जो थी वो ओस पड़ी। वो ऊन गीली थी, बाकी सारा हिस्सा खुश्क था। फिर उसने खुदावंद को कहा कि खुदावंद अब तू मुझे ये निशान दे कि बाकी सारी ज़मीन जो है उस पर ओस पड़े, लेकिन यहाँ पे ये पीस पड़ा हुआ है ये खुश्क रहे। और खुदावंद ने उसके लिए ऐसा ही किया। आखिस ने बड़ी गुस्ताखी से ये पेशकश जो थी ठुकरा दी कि मैं निशान जो है वो नहीं मांगूंगा, और खुदा ने इस बात को नापसंद किया और खुदा इस्राएल के खुदा पर उसने भरोसा नहीं किया। और खुद उसने कहा कि मैं ये निशान नहीं मांगूंगा, बल्कि खुदा इसलिए कह रहा था कि वो इस्राएल के और दाऊद के घराने के लिए इस निशान को देगा, और ये तुम्हारी कौम से और तुम्हारे ख़ानदान से मसीह मौत पैदा होगा, और जब तक वो बरकत तुम्हारे दरमियान है तुम हलाक नहीं होगे। और अगर आज भी हमारी ज़िंदगियों के अंदर मसीही मौजूद है, हमारे ख़ानदानों के अंदर खुदावंद का कलाम मौजूद है, हम उसकी मर्ज़ी पर चलते हैं, तो खुदावंद हमारे ख़ानदानों के अंदर हलाकत नहीं लाता। सेम उसी तरह जब खुदावंद उनके दरमियान मौजूद होता था, बनी इस्राएल कौम के दरमियान, तो उनके दरमियान हलाकत नहीं आती थी। अगरचे ये बात यसु मसीह के आने से 700 साल पहले जसाया नबी ने इसकी पेशन गोई की थी, मगर दाऊद के घराने के लिए ये हौसला अफजर निशान था, हौसले की बात थी, और इसमें यकीन दहानी थी कि खुदा ने दाऊद के घराने को तर्क नहीं किया। मसीह का आना इस दुनिया के अंदर एक शानदार और जलाली काम के लिए एक मकसद था कि वो आए। और आप देखते हैं कि हम हर साल क्रिसमस को या बड़े दिन को बड़े शौक़ के साथ मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? कि यसु मसीह इंसानों के कफ़ारे के लिए इस दुनिया में आ गया और उसने तमाम
बने हुए इंसान के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया और उनके गुनाहों की जो कीमत है वो अदा कर दी। उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। ये बात इस बात की तरफ इशारा करती है कि यीशु मसीह जो है वो निजात दहिंदा है। पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया को लिखा कि चनाचे यहूदी निशान चाहते हैं। पहला करंथी है उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत के अंदर लिखा है, चनाचे यहूदी क्या कहते हैं, निशान चाहते हैं, और यूनानी क्या करते हैं, वो हिकमत तलाश करते हैं। अगर इमाल की किताब उसके पहले बाब और उसकी 7वीं आयत को देखें तो वहाँ पे लिखा है, उसने उनसे कहा कि उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। खुदावंद बेहतर जानता है कि उसने किस वक्त पर हमारे निजात दहिंदे को इस दुनिया में भेजना था और उसने मुकर्रर वक्त पर भेजा ताकि हम निजात पा सके। यूना नबी जो था वो नैनवा में मुनादी के लिए नहीं जा रहा था, डरता था कि वो लोग बहुत जालिम हैं, वो मुझे मार देंगे और खुदा के कलाम को नहीं सुनेंगे, और वो तरसीस को भाग गया। लेकिन जब खुदा ने ऐसा इंतज़ाम किया और वो मछली के मुंह के अंदर चला गया और मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, और मछली ने जब उसे साहिल पर फेंका तो वो वहाँ से उठा और उठ के खुदा ने उसे कहा कि अब तू जा मुनादी कर, और वो नैनवा के अंदर गया और नैनवा के अंदर उसने खुदावंद के कलाम की मुनादी की, तौबा की मुनादी की। और जब उसने बताया कि मैं मुनादी के लिए नहीं आना चाहता था, लेकिन खुदा ने मुझे किस तरह आपके दरमियान भेजा कि मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम की और तौबा की मुनादी करूं ताकि आप बच जाएं। उन्होंने जब ये सुना कि ये मछली के पेट में से ज़िंदा आ गया है, तो मछली उनके लिए जो निशान थी वो उनका देवता का निशान था। वो मछली को अपना देवता मानते थे। उन्होंने सुना कि ये हमारे देवता के मुंह से बच के निकल आया है, इसलिए ये हमारे देवता से भी बड़ा है। और उन्होंने उस कलाम को कबूल किया कि जो जिसने इसको भेजा है वो हमारे देवता से बड़ा। बेशक इस्राएल का खुदा, बुजुर्ग खुदा, सबसे बड़ा अजीम खुदा है। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि कौमें उसके नाम से थरथराती और कांपती थीं, और जैसे जैसे बनी इस्राएल जो थे वो वादे की सरजमीन की तरफ सफ़र कर रहे थे, तो कौमें जो रास्ते में आती थी वो सुनती थी, तो वो उनसे डरती थी कि इस्राएल का खुदा या इनका देवता जो है वो बहुत ज़ोरवार है, वो ताकतवर है, और वो इसराइलियों को कुछ नहीं कहते थे। और जो उनके रास्ते में आते थे वो खुदावंद के जो गज़ब का था, वो इबरत का खुदा उनको निशान बना देता था, और दूसरी कौमें जो थी वो डरती थी। अगर हम देखें तो निशान खुदा ने क्यों कहा, बेसिकली निशान के अंदर मकबूलियत पाई जाती है, खौफ पाया जाता है, फर्मा बरदारी पाई जाती है। जब हम निशान को देखते हैं तो हम जैसे सितारे को देखकर मयूसी जो थे वो यरूशलेम के अंदर आए जाने उन्होंने इस बात को कबूल किया, और वो जब बादशाह के पास गए कि यहूदियों का जो बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, तो बादशाह डर गया, उसके अंदर खौफ आ गया कि ये निशान को देखकर आए हैं और ये सितारा इस बात का इशारा करता है या निशानदही करता है कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, और बादशाह के अंदर खौफ आ गया। और फिर हम देखते हैं कि उस सितारे को देखकर मयूसियों के अंदर फर्मा बरदारी आ गई, और फिर वही निशान गडरियों को जब नज़र आया तो वो ये निशान था कि वो चरनी में पड़ा हुआ तुम्हें मिलेगा, कपड़े के अंदर लिपटा हुआ है। और जो गडरिये थे उन्होंने कहा था कि आए हम यस्सु को देखें, अपने निजात दहिंदा को देखें, और वो देखने के लिए खुदा उनके पास आए, चरनी के पास आए। निशान ईमान लाने में रहनुमाई करता है, जैसे जो गडरिये थे उनकी रहनुमाई की, चरवाहों की रहनुमाई की, और उन्होंने यस्सु मसीह पर ईमान लेकर वो आए। नए अहदनामे में सितारे के निशान ने जैसे मयूसियों की रहनुमाई की, और मूसा के हाथ में जो लाठी थी वो भी इख्तियार को जाहिर करती थी, और चरनी का निशान जो है ये भी हमें मसीह की तरफ इशारा करती है कि यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बन गया, वो चरनी में पैदा हुआ, जहाँ पे अगर दुनिया का खालिक और मालिक जो है वो हमारे लिए गरीब बन गया, इंसान
बन के वो इंसानों की निजात के लिए जो है वो चरनी में पैदा हुआ। बाइबल मुकद्दस में इमैनुअल का लफ्ज़ 4 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। कुंवारी मरियम से पैदा होने वाले बच्चे का नाम इमैनुअल होगा, जिसका तर्जमा किया गया है कि खुदा हमारे साथ होगा। इमैनुअल हमेशा साथ रहना चाहता है। पाखरू हमारे अंदर बसता है, खुदा हमारे दिलों के अंदर रहता है। इसलिए तो नए अहदनामे में कहा गया है कि तुम खुदा का मक़दस हो, और खुदा हमारे दिलों के अंदर रहना चाहता है। पुराने अहदनामे के अंदर होली स्पिरिट थोड़ी देर के लिए आता था, फिर वो उनसे जुदा हो जाता था। लेकिन जब इमैनुअल हमारे दरमियान आ गया तो अब वो हमारे दिल के अंदर है। अब पाखरू हमारे दिलों के अंदर है और हमारे साथ साथ रहता है। खुदावंद हमारे साथ साथ रहता है, हमारी रहनुमाई करता है। और इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ रहता है। दुखों में, मुसीबतों में, खुशी में, हर जगह में खुदावंद हमारे साथ होता है। और ईमानदार और कलीसिया पाखरू का मस्कन है। यहाँ पे लिखा गया है कि देखो अगर हम पाकलाम में से देखें तो लिखा है देखो एक कुंवारी हामला होगी। जब लफ्ज़ ये कहा जाता है देखो, तो इसका मतलब ये है कि किसी बात पर जोर दिया गया है, लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा कराने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है देखो, ताकि वहाँ पे जितने लोग हैं वो सारी मेरी बात को सुने। और आज खुदावंद का कलाम फरमाता है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी। इसका मतलब है कि इंसानों को ये दावत दी गई है कि आपके लिए निजात का इंतज़ाम किया गया, आपके लिए बंदोबस्त किया गया, आपके गुनाहों की कीमत अदा कर दी। आपके लिए खुदाए सलूस का इकलौता बेटा, हमारा खुदावंद, हमारा निजात दहिंदा, हमारा मुनज्जी यीशु मसीह इंसान बनकर इस दुनिया में आया और उसने हमारे गुनाहों की पूरी पूरी कीमत अदा कर दी और उसने हमारे लिए सलीब पे अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और ये बहुत कम होता है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए अपनी जान दे। और आज का कलाम ये हमें तसल्ली देता है कि यीशु मसीह का, इमैनुअल का इस दुनिया के अंदर आने का पैगाम यही है कि आप के साथ खुदावंद यीशु मसीह है। आप परेशान ना हो। आपका काम सिर्फ यही है कि आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है, उसके कलाम के मुताबिक चलना है। जैसे पौलुस रसूल फिलिपियों के ख़त के अंदर फरमाता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसे यीशु मसीह का था। तो हमने वैसे ही काम करने हैं, वैसे ही बनना है जैसे हमारा निजात दहिंदा था। हमने उसके कलाम पर अमल करना है और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है, ताकि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को बरकत दे। आए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, खुदाए सलूस, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदाम जितने तेरे बेटे और तेरी बेटियों ने खुदा तेरे कलाम को सुना है, खुदाम यीशु के नाम से उन्हें बरकत दे। और खुदाम तुम्हें भरोसा देता है और तू हमें इस बात की कभी उम्मीद देता है कि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। खुदाए सलूस, हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे बेटे के लिए, अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि वो हमारे दरमियान आ गया, उसने हमारे लिए इंसानी सूरत इख्तियार की और हमारी निजात के लिए उसने सलीब पे जान कुर्बान की ताकि हम बच जाएं। खुदा सलूस, हम तेरा शुक्र करते हैं। होली स्पिरिट, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे दिलों के अंदर रहता है। तू हमारा बेहतरीन उस्ताद है जो सीखने सिखाने के सारे अमल में हमारी रहनुमाई करता है। तू रूह के फलों से हमें भरता है। तेरा शुक्र करते हैं। और जितनी जाने खुदा आज के कलाम को सुने वो निजात पाएँ और खुदा तुझ में खुश व खुर्म रहें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन।